सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं घर में होंगे, सेफ होंगे। आज स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस आज गणतंत्र दिवस है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से हम ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व इस समय विशेष परिस्थितियों में गुजर रहा है, जिसकी वजह से हम आप गणतंत्र दिवस नहीं मना पा रहे हैं। फिलहाल घर पे होंगे, आप अच्छे से मनाइए, सेफ रहिए। तो आपको 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं हम अपने वीडियो पर। पिछले वीडियो में आपको गुण शब्द के बारे में बताया था, आज हम आपको वृद्धि शब्द के बारे में बताएंगे। वृद्धि मतलब होता है बड़ा, एक होता है गुण, गुण मतलब छोटा होता है, और वृद्धि मतलब बड़ा होता है। तो वहां पर आपने देखा था कुछ सूत्र थे, कह रहे थे ए है, ओ है, आर है, आर है। कभी कभी ए ओ को गुण कहते हैं, ए ओ को क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। ठीक। अब यहां पर भी दो नियम है, वहां पर 4 नियम था, यहां पर 2 नियम है। इसमें भी वही है, जैसे अ या आ के बाद ओ आए तो अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा वैसे ही है। पहला नियम देख लेते हैं हम आपको। अ या आ के बाद, ठीक, ए या आए तो, ए या आए तो दोनों के स्थान पर क्या होगा, दोनों के स्थान पर आए होगा, आए। बात क्लियर समझ में आई। दूसरा नियम कहता है अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ, यही है वृद्धि। ए और आई को गुण कहते हैं। गुण किसे कहते हैं, कभी देख लीजिए। ए या ओ को गुण कहते हैं। वृद्धि किसे कहते हैं, ए या अव को वृद्धि कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि गुण कहते हैं एक को, आई को, अव को, इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। आपको थोड़ा सा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यही छोटी छोटी चीज पता लगाते हैं कि वास्तव में देखिए इसको पता है नहीं। तो ए ओ को क्या कहें उन्होंने, गुण। आई आओ को क्या कहा उन्होंने, वृद्धि। एक ने हमने इसका नाम दिया था पिछले वीडियो में, कौन, इसको क्या कहा था, एक चुटैया। एक चुटैया क्यों, क्योंकि अक्सर देखते हैं जो लड़कियां होती हैं, एक चोटी या 2 चोटी बांधते हैं। ठीक। अगर एक चोटी दिखाई दे तो गुण शब्द, और 2 चोटी दिखाई पड़े तो वृद्धि शब्द। एक थर्ड ट्रिक है, अन्यथा मत लीजिएगा। ठीक। तो यहाँ पर यानी अब जो वृद्ध होगा वो 2 चुटैया होगा। 2 चुटैया मतलब अब यहाँ पर 2 होगा, या तो ऐसे होगा और या तो ऐसे होगा। ठीक। चलिए इसमें देखिए, या तो ऐसे होगा, आए होगा, या तो ऐसे होगा। और गुण शब्द में क्या था, या तो ऐसे था या तो ऐसे। ठीक। आप सब लोग अच्छे जानते हैं, सिर्फ यहाँ पर हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस आप रटिए मत, समझिए, समझने से आपको भूलेगा नहीं।
तो ये हमारा है एक चुटैया, ये हमारा है दो चुटैया, ये हमारा है गुण संधि, ये है वृद्धि संधि। आइए चलते हैं कुछ उदाहरण पर, तब तो क्लियर होगा भैया एक चुटैया दो चुटैया है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, एक चुटैया है तो दो चुटैया है। उदाहरण देखिए, सदैव, सदैव दो चुटैया है, दिखाया पड़ा नहीं, दो चुटैया। अब देखिए सदा धन एव, देखिए नियम देखिए एक दो पर अच्छे समझ लीजिए, उसके बाद आप सुनिए। अ या आ के बाद तोड़ दीजिए तब समझ में आएगा। सद धन आ धन ए धन, बात समझ में आई। अब यहाँ पर वृद्धि संधि लगाते हैं, तो वृद्धि संधि का कुछ नियम होता है, कह रहा है अ या आ के बाद, तो यहाँ देखिए इसमें अ या आ आया के बाद ए या आई आए, यहाँ ए आ गया, तो दोनों के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर आई आदेश, तो यहाँ हमने आई आदेश कर दिया, तो सद धन ए धन दो। बात समझ में आई? अब चुटैया लिख लीजिए, दो चुटैया, तो ये जब यहाँ दो चुटैया हुआ तो ये चला यहाँ बन गया सद, दिखाई नहीं दे होगा बीच में, ये इसके साथ चला गया स द प्लस ये मात्रा लगा दीजिए प्लस द, इसके साथ चला क्या बन गया स द मात्रा था सदैव। समझ में आ गया होगा। सदैव बहुत पूछता है एग्जाम, इसलिए मैं आपको अच्छे से बता दिए सदैव। नेक्स्ट हम आपको लेकर चलते हैं किसड़कत्वम, 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 दो चुटैया है, कृष्ण प्लस एकत्वम, कृष्ण प्लस एकत्वम। जैसे जैसे हमने आपको कहा सेम टू सेम वैसे ही लेकर चलिए, नियम पर चलिए। अगर यहाँ पर ये होगा तो मान चलिए आगे क्या होगा, ये होगा या ये होगा, एकत्व नहीं होता है, कृष्ण प्लस एकत्व होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, आ प्लस ए बराबर क्या हो गया, आ प्लस ए बराबर आई, कृष्ण प्लस ए आ है ना, इसमें से निकालिए स्वर और हलन लगा दिए, प्लस ए प्लस आ प्लस ए बराबर ए, इस नियम से तो बन गया क्या आई, कृष्ण प्लस आई प्लस कत्वम, तो क्या बन गया कृष्णाई कत्वम। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई हो। इसमें भी दो चुटैया मिला है आपको, नहीं मिला, मिले, जितने भी देखेंगे सब में कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। गंगौग, गंगौग, औ की मात्रा दो चुटैया, तो क्या हुआ वृद्धि संधि। तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता भी है एग्जाम में। तथा धन एव, अब बनाइए, एक मिनट के अंदर आपको बनाइए, तुरंत बनाइए, समय नहीं लगना चाहिए। जिस हिसाब से हम आपको पढ़ा दिए हैं, हमें लगता है उसमें आपको समय नहीं लेना चाहिए,
आपके पास ऊपर नियम लिखा हुआ है, ऊपर नियम लिखा हुआ है, सिर्फ आपको इस नियम में इसमें फॉलो करना है बस। अभी हम ये नियम लेके चल रहे हैं, ये हमारा बाकी है। तो यहाँ आ यहाँ अय दोनों के स्थान पर अय तथा धन एव, ये हट गया, ये भी हट गया, दोनों के स्थान पर आ गया ये तथा। और ये कहाँ चला है? घुसक्कर, ये घुसक्कर इसके सामने चला गया, ये तथा। कैसे बना? समझिए, तथा धन एव। कुछ बात समझ में आई? चलिए अब चलते हैं हम आपको लेकर वनौषध। वनौषध देखिए, संक्षेप करेंगे तो वन में क्या पाया जाता है? औषधि मतलब दवा। तो वन में जो वनौषध मतलब वन में जो औषधि ये दवाई पाई जाती है। तो क्या होगा? संक्षेप 1 प्लस औषधि, 1 प्लस औषधि। क्यों? क्योंकि जो औषधि देखिए, जो भी आप इधर देखेंगे सब पीछे, उस दो जब वाक्य होते हैं, वाक्य नहीं, जब दो शब्द मिलते हैं, वन होता है औषध, औषध नहीं होता है औषध। औषध मतलब दवा। तो देखिए 1 प्लस औषध। अब यहाँ पर अ है, यहाँ पर ओ है। एक पहला है वो वाला, इसलिए हम आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं। 1 प्लस अ प्लस औ प्लस स। ठीक, चलिए अब कुछ बातें हो जाए। नियम अ या आ के बाद ओ या ओ आए, तो अ या आ के बाद ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। 1 प्लस अ प्लस सधि जोड़ देंगे, ये इसके साथ चला जाएगा व नो। तो वनौषध औ हो जाता है। तो दोनों के स्थान पर दीर्घ होगा, याद रखिए। अगर यहाँ पर एक होने लगा, एक चुटैया यहाँ आया, मान चलिए कि मामला गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये चुटैया गुण संधि होता है, दो चुटैया वृष संधि। अब आप वृष संधि पढ़ रहे हैं तो जो चुटैया आने ही होगा। ठीक, मौषधि हो गया। मान लीजिए आपका है जलौघ। जलौघ है, जल प्लस ऊघ। जल प्लस ऊघ, तो नियम लगा दीजिए आप लोग, बहुत सिंपल सा नियम है। दूसरे नियम आ है ओ है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? यही मान लीजिए अ हो गया, अ प्लस अ, इसको हटा दीजिए, यहाँ अ ही है, बन गया जरूर। तब यहाँ से नीचे कर दीजिए जलौघ। बात समझ में आई? इसी बेस पर आप बनाइए, जलौघ के ही बेस पर गंगौघ लिख देते, आप बनाइए गंगौघ। गंगौघ, गंगा प्लस क्या होगा? गंगा प्लस ऊघ, गंगौघ। जलौघ जैसा बनेगा गंगौघ। एक है मतक्यम। मतक्यम क्या है शब्द? मतक्यम।
मत प्लस ऐक्यम। ठीक, ये अभी ये रहेगा, बाद में जब उसमें नियम लगाएंगे तब। मत प्लस ऐक्यम, आ प्लस ऐ बराबर दूसरा नियम पालन कर रहा है, आ प्लस पहले नियम आ प्लस ऐ बराबर मतैक्यम। आपने देखा होगा। कुल मिला के इसमें से बहुत सिंपल सा चीज है। गुण शब्द में आपको थोड़ा सा याद करना पड़ता है। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस उ बराबर ओ, आ प्लस री बराबर ए। इसमें याद करना है आ के बाद ए आए किसी का बड़का होगा, आ के बाद ओ आए किसी का बड़का होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक, वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था। आ प्लस ई तब ये इसी का रहता है, इसमें ग्रुप का रहता है। आ के बाद ए आएगा तो बड़का वाला हो जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़का, इसमें से बाद में आना चाहिए। इसके साथ आएगा तो बड़का होगा। कुल मिलाकर ये क्या होगा, बड़का ही होगा। तो आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक, अब एक आध उदाहरण और हो जाए। ममय, जो एग्जाम में ज्यादा पूछता वही हम उदाहरण के तौर पर लिख रहे हैं। ममय तो जलाओ गंगाओ वनौषधि महोषधि, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ममय के लिए आप लोग शब्द हम बोल रहे हैं, आप लिखिए ममय। मम प्लस ए, अब तो हो जाना चाहिए। बहुत अगर आपको दिक्कत आएगी, बहुत अगर आप दिक्कत महसूस करेंगे तो इसमें ए होगा कि आई होगा, यही आप दिक्कत। जब इस तरीके से अगर शब्द बन जाता है तो सारी समस्या का 99.9 समस्या का समाधान हो गया। आ प्लस ए, पहले नियम का पालन किया, आ प्लस ए बराबर ए। थोड़ा सामने वाले के ऊपर हमें सिद्ध क्या करना है, इसको टारगेट में रखकर, इसको ध्यान में रखकर हमको अपनी बातों को सिद्ध करना है। ठीक, तो ममय देख लीजिए एक बार फिर से कैसे बनता है। एक बार फिर ध्यान सुनिएगा, समझिए। नियम करता है अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान पर आई होगा। इधर ए है, इधर आप करें माँ है, तो उसको रहेंगे नहीं भाई, कैसे बनेगा कैसे। हाँ यार दिक्कत तो है, हमको भी समझ है, लेकिन हमको निकालना पड़ेगा ये। और आप जानते हैं कि व्यंजन के साथ अगर कुछ न दिखाई पड़े तो मान नहीं आता, बल्कि उसमें छिपा रहता है। क्यों? क्योंकि आ का कोई चिन्ह या निशानी नहीं है, तो जिसके साथ जाता है उससे भी वो पूर्ण रूप से समाहित हो जाता है। तो इसलिए मान लिया जाता है, माना गया है कि भैया जिसके साथ अगर ऐसा है अगर यही ऐसे कर दे तो अगर हम यहीं पर मम नीचे हलन, यानी आगे कुछ है, क्या है अ प्लस। ठीक, प्लस क्या है ए प्लस। देखिए क्या नियम का पालन कर रहा है, बिल्कुल समझेंगे। या आ के बाद भाई आ तो मिल गया, ए या ए तो मिल गया, तो कह रहे सिंपल सा दोनों का स्थान यही का बड़का होगा, इस साइड वाले का बड़का होगा। इसका बड़का क्या है आई, तो मम प्लस आई। ठीक, इसका जो चिन्ह के साथ यहाँ चला जाएगा तो बन जाएगा ममई। तथैव, तथा धन एव तथैव। ठीक, नैवम, नैवम क्या बताइए, ना प्लस एवं, नैवम। देख लीजिए थोड़ा सा अटपटा दिखाई पड़ रहा है, नैवम ना प्लस एवं,
प्लस एवं। कैसे ना प्लस एवं? वही आपको सिद्ध करके यहाँ 2 चुड़ैया है, सिद्ध करना आपको। अब नियम का आगे आ है तो आ ले आना पड़ेगा, आ ऐसे ले आ देंगे, न प्लस अ प्लस ए प्लस एवं। समझ में आई बात कुछ कम समझ में आई? तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे ये बन रहा है। तो समझ, न प्लस एवं, न प्लस एवं, न प्लस अ प्लस आ प्लस ए बराबर आई, न प्लस यही आई, 2 चुड़ैया है, समझ लीजिएगा। यहाँ आई प्लस वन, तो क्या नए वन। बात समझ में आई? अब देखिए एक और से अत्रय, अत्रय बताइए, अत्रय, अत्रय का क्या होगा बताइए? सिंपल सा चीज है, हम आपको बोले हैं, आप 1 मिनट में बता सकते हैं। अत्रय, अत्र प्लस एव, अत्रय, तत्रय जैसे था इसका ये अत्रय भी है। तो संधि विच्छेद क्या होगा अत्रय का बताइए? हम स्क्रीन से आप 1 मिनट बताइए बस, सिंपल सा चीज है, शब्द खुद ही बता रहा है। ध्यान से पढ़ेंगे तो वाक्य खुद ही बताता है शब्द की अत्र प्लस एव, आ प्लस ए बराबर आई, अत्रय, तत्रय, तत् प्लस ए बराबर आई, तत्रय, काष्ठोधम, काष्ठोधम, काष्ठ प्लस औधम, उष्णोदम, ठीक। इस हिसाब से आप देखते हैं जितने भी थे हमने आपको सारे चीज बता दिए। अब बात आती है 1 चुड़ैया 2 चुड़ैया। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि गुण संधि है कि वृद्ध संधि। जैसे हमने कह दिया राजेंद्र, कौन सा संधि है राजेंद्र? 1 चुड़ैया दिखाई पड़ा तो गुण संधि, ठीक। महेश, अब आपको नहीं मालूम उसमें कौन संधि, लेकिन देखिए यहाँ पर 1 चुड़ैया है यानी गुण संधि, ठीक। दिनेश, 1 चुड़ैया दिखाई पड़ा यानी गुण संधि। अब तत्रय, 2 चुड़ैया दिखाई पड़ा यानी वृद्ध संधि। गंगौध, 2 चुड़ैया पड़ा यानी वृद्ध संधि। सदैव, कौन सा संधि है? गुण संधि की वृद्ध संधि, 2 चुड़ैया पड़ा यानी कि वृद्ध संधि। आपने देखा कि 1 चुड़ैया पर इधर एक या ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो तो ओ इस तरफ आएंगे, गुण संधि की तरफ आते हैं। ओ की मात्रा हो, ठीक, आय की मात्रा हो या औ की मात्रा हो तो वृद्ध संधि की तरफ बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई होगी? गुण संधि और वृद्ध संधि। कोई डाउट? अब आपको डाउट होना ही नहीं चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कोई जैसे पूछ ले
कि भैया बताइए गणेश में कौन सा संधि, गणेश है की मात्रा, तुरंत आपकी चुनैया यानी तुरंत गुण संधि। कोई आपसे पूछ ले कि भैया जनैकता शब्द आपको भरे मालूम क्या हो, जनैकता, जनैकता में कौन सा संधि है, दो चुनैया यानी वृद्ध संधि। महेश्वरम महाधन ऐश्वर्यम, महेश्वरम देखिए एक चुनैया दो चुनैया, महे दो चुनैया यानी वृद्ध संधि। अथैकता, अथैकता अथ प्लस एकता, अथैकता शब्द है क्या, शब्द में जाइए अथैकता, अथ प्लस एकता दो चुनैया है, जब दो चुनैया होगा तो दो चुनैया में कौन सी संधि होती है, वृद्ध संधि। तो आपको क्लियर हो गए होंगे कि गुण संधि और वृद्ध संधि, इसमें कोई डाउट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब हम आपके सामने 5 पूर्ण संधि रखेंगे, 5 वृद्ध संधि आपको बताना है, स्क्रीन से जा रहे हैं आपको बताना है, बताइए इसमें कौन सा संधि है। ठीक, चरोड़कम, चरोड़कम ओ की मात्रा, कौन सा संधि है चरोड़कम में, अरे ओ की मात्रा है, एक चुनैया है तो गुण संधि। रामोदार्यम, रामोदार्यम औ की मात्रा है तो कौन सा, दो चुनैया है, वृद्ध संधि है। और मान लीजिए तथेति, तथेति एक चुनैया है तो गुण संधि। ठीक, मतैक्यम, मतैक्यम, मतय दीर्घ कौन, आई की मात्रा, मतैक्यम तो उसमें कौन संधि है, वृद्ध संधि। तो हमें लगता है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा, एक चुनैया और दो चुनैया। आपको करना क्या है, थोड़ा सा मेहनत करना है, आपके घर पर या कहीं किसी के पास व्याकरण की कोई किताब हो तो उसमें आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वास्तव में हमने जो गुण संधि का ट्रिक बताया है, एक तरफ गुण संधि ले लीजिएगा और एक तरफ वृद्ध संधि। इसका हमने गुण संधि कहा था, एक चुनैया अगर आए ऐसे तब होगा, या तो ऐसे, या तो ये हमारा एक चुनैया है, एक चुनैया, दो चुनैया। हमने कहा था ये ऐसे आए, आय की मात्रा हो चाहे वो अ की मात्रा, ये वृद्ध संधि होगा, ये गुण संधि। जैसे अब देखिए राजेंद्र, राजेश, गणेश, महेश, ठीक, सरोदय, ठीक, सदुपदेश। ये देखिए इसमें सब में को मात्रा एक चुनैया, एक चुनैया, एक चुनैया, एक चुनैया और एक चुनैया। इधर देखिए तत्रय, ममय, सदैव, ठीक, वनौषधि, वनौषधि। देखिए इसमें भी दो चुनैया, इसमें भी दो चुनैया, इसमें भी दो चुनैया, इसमें भी दो चुनैया। बात क्लियर हो गई होगी, डाउट के नाम पर कोई चीज नहीं है, गुण संधि और वृद्ध संधि। तो अब हमारा डीलेट सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत जो व्याकरण के अंतर्गत था संधि, स्वर संधि, आज यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आपको हमने 5 संधि एक एक वीडियो में दिखा दिया था, पहले दीर्घ संधि, फिर यड़ संधि, ठीक, उसके बाद अयाद संधि, उसके बाद गुण संधि, और आज हमारा अंतिम वीडियो था वृद्ध संधि का। तो हमें लगता है स्वर संधि आपको अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, और ये आपका अंतिम भेद हमने आपको पढ़ा दिया। तो 5 भेद में कौन कौन से थे,
दीर्घ संधि और यड़ संधि, अयाद संधि, गुण संधि और बृहद संधि। हमें लगता है कि आपको आसानी से अच्छे से याद होगा। इसी बेस पर हम अगले वीडियो में आपको व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। व्यंजन के भेद होते हैं, ठीक। तब तक के लिए हमारा वीडियो आपको ये कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। अगर आपको अच्छे लगे तब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए हम और आप स्वतंत्रता दिवस मनाइए। आज घर पर बैठिए, आराम से आनंद लीजिए। धन्यवाद।